ठीक है, तो लास्ट सेशन में हमने पावर क्वेरी एडिटर स्टार्ट किया था। वी हैव सॉ सम ऑपरेशंस पावर क्वेरी एडिटर से कि किस तरह से मतलब कॉलम्स के साथ ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, किस तरह से। ओके, लेट मी ओपन। किस तरह से हम मतलब रोज को रिमूव करना है या फिर हाउ टू वर्क अराउंड दी रोज, देन डेटा टाइप किस तरह से चेंज करना है एंड हाउ टू स्प्लिट द कॉलम्स, राइट। तो आज हम डिस्कस करेंगे ये वाला ग्रुप बाय क्या होता है, हाउ टू ग्रुप बाय, देन merge queries, append queries, and combine file operations. So how to use this? Okay. तो सबसे पहले सोर्स को कनेक्ट करना है। Let's select the Excel file and okay, not Excel file. Then let me select text or CSV. Okay, so this is what my data. ठीक है, तो इसके ऊपर मुझे ग्रुप बाय ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो आइडियली ग्रुप बाय मतलब क्या होता है? तो ग्रुप बाय में हम क्या करते हैं, सपोज किसी भी कॉलम को आप ग्रुपिंग के लिए अगर कंसिडर करते हैं तो उसके ऊपर समराइजेशन ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं। समराइजेशन ऑपरेशंस मतलब आप क्या क्या कर सकते हैं? तो लेट से आप उसके उसके ऊपर सम, मीन, मैक्स, काउंट एंड एवरेज। ओके, तो ये मोस्टली 5 फॉर्मूलेज हम यूज करते हैं। इवन इन केस ऑफ एक्सेल हम समराइजेशन करते हैं यूजिंग पिवट टेबल। तो पिवट टेबल में आइडियली क्या होता है? तो ग्रुपिंग ही होता है। ओके, वो भी एक ग्रुपिंग का ही टूल है। तो ग्रुपिंग में होता क्या है? तो ग्रुपिंग में सिंपली अगर बताने गए तो सिंपली ग्रुपिंग में आपके एक कॉलम में अगर मल्टीपल वैल्यूज है, ओके, किसी भी कॉलम को कंसिडर कर लीजिए। यहाँ पे इफ आई कंसिडर द स्टेट, तो हर एक वैल्यू डुप्लीकेट हो रही है। जैसे कि यहाँ पे न्यू साउथ वेल्स, या फिर कंट्री का देखोगे तो कंट्री ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया डुप्लीकेट हो रहा है। बस इसके अगेंस्ट कुछ नंबर्स हैं, राइट। आगे हम अगर जाएंगे, ओके, तो पूरा डेटा सेम नहीं रहता है। बट लेट से अगर आपको कंट्री वाइज सम चाहिए या फिर कंट्री वाइज काउंट चाहिए किसी भी अदर कैटेगरी का या फिर किसी भी कॉलम का, ओके, या फिर रीजन वाइज, तो वहां पे हम ग्रुपिंग करते हैं। तो ग्रुप बाय ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो सिंपली ग्रुप बाय में हमें एज सच कॉलम वगैरह बनाने के मतलब जिस तरह से हम पिवट टेबल बनाते हैं उस तरह के फीचर्स नहीं है यहाँ पे। ओनली आप कॉलम कंसिडर कर सकते हो। वहां पे कैसा था, वहां पे कॉलम लेवल पे भी एक फील्ड है, बट यहाँ पे नहीं है। तो एग्जैक्ट कंपैरिजन हम नहीं कर सकते, बट यस द पर्पज ऑफ बोथ द टूल्स आर सेम। तो यहाँ पे अगर मैं ग्रुप बाय सिलेक्ट करता हूँ, लेट से मुझे सम ऑफ सेल्स चाहिए, सम ऑफ सेल्स, ओके, एंड सम ऑफ सेल्स अगेंस्ट स्टेट चाहिए। तो मैंने स्टेट सिलेक्ट किया। देन यहाँ पे आपको जो भी मतलब देखो, जो कॉलम आपने सिलेक्ट किया है वो कॉलम तो रहेगा, उस कॉलम में से ओनली यूनिक वैल्यूज आ जाएंगे। मतलब डुप्लीकेट हटा के नया कॉलम बनेगा जिसमें ओनली यूनिक वैल्यूज होंगे। तो ये स्टेप का पर्पज ही वही है, ठीक है, एग्रीगेशन करना। देन आई विल से सम ऑफ सेल्स। यहाँ पे ऑपरेशन आपको सिलेक्ट करना है, क्या ऑपरेशन करना है? तो मैंने कहा सम करना है। तो कौन से कॉलम का लेना है? तो मैंने कहा सेल्स कॉलम का मुझे सम लेना है। बहुत ही सिंपल ऑपरेशन है। इसमें होता क्या क्या है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो कॉलम आप ग्रुपिंग के लिए कंसिडर करते हैं, ठीक है, उसको मतलब उसके वैल्यूज सारे यूनिक होंगे। अब आपको कोई भी स्टेट, इफ आई गो एंड इफ आई लेट्स से सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, तो अगर सॉर्ट किया तो कोई भी स्टेट की वैल्यू आपको दोबारा नहीं दिखेगी, डुप्लीकेट नहीं दिखेगी। उसके अगेंस्ट जो भी वैल्यूज था वो सारे रोज का सम लेके एक सिंगल वैल्यू प्रोड्यूस किया, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ मतलब ग्रुप, हमने रोज को जो मल्टीपल रोज में डेटा बैठा था उसको हमने ग्रुप करके सिंगल रोज में लेके आए फॉर सिंगल स्टेट, फॉर वन स्टेट, राइट। तो ये ग्रुप बाय का पर्पज है। बट लेट से आपको इसको एडिट करना है, इसमें और भी एक चीज मतलब एक या फिर दो कॉलम ग्रुप बाय में कंसिडर करना है। तो ग्रुप बाय में दो कॉलम कंसिडर करने मतलब क्या, स्टेट,
एंड स्टेट वर्सेस कोई तो और अगर डेटा सेट अपन देखेंगे, ओके लेट मी गो बैक टू हियर, तो किसी और, चलो सेगमेंट से ही, ओके सेगमेंट से ही ग्रुपिंग करते हैं। तो मतलब मुझे जो स्टेट का सम है उसको अगेन सेगमेंट में डिवाइड करना है, सेगमेंट वाइज चाहिए। तो यहाँ पे तो हमें बाय डिफॉल्ट क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें डिफॉल्ट में ओनली स्टेट वाइज मिल रहा है, बट इसका ब्रेकअप मुझे करके सेगमेंट वाइज चाहिए, तो हम नया कॉलम ग्रुपिंग को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इफ आई गो टू द सोर्स, ओके सॉरी, यहाँ पे नहीं, ये जो ग्रुप रो का स्टेप है इसके आगे, मतलब अप्लाइड स्टेप में जहां जहां पे भी आपको इस तरह का सेटिंग आइकॉन दिख जाता है, तो वहां पे आपको ये उस स्टेप को चेंज करने का ऑप्शन है। ठीक है, तो लेट्स क्लिक ऑन दिस। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो देखो यहाँ पे तो बाय डिफॉल्ट बेसिक में ओनली वन कॉलम वी कैन कंसिडर फॉर द ग्रुपिंग पर्पस, बट इफ यू वांट्स टू कंसिडर द मोर कॉलम्स, तो यहाँ पे आप मोर कॉलम्स कंसिडर कर सकते हैं, ऐड ग्रुपिंग। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने सेगमेंट्स को सिलेक्ट किया। अब क्या होगा, अब स्टेट, एक स्टेट वर्सेस थ्री सेगमेंट, थ्री फोर जो भी सेगमेंट्स होंगे, हर एक का यूनिक कॉम्बिनेशन, हर एक दो कॉलम के वैल्यू का यूनिक कॉम्बिनेशन बनेगा एंड उसके अगेंस्ट सम प्रोड्यूस किया जाएगा। ओके, सम लेना है सम ले लीजिए, काउंट लेना है काउंट ले लीजिए, वट एवर यू वांट आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इसको सेगमेंट में ऐड कर दिया। सिमिलरली जैसे आपने नया कॉलम ऐड किया है, वैसे अगर आपको एग्रीगेशन ऐड करना है, एक ही मैंने सम ऑफ सेल्स लिया, लेट्स से आपको यहाँ पे सम ऑफ क्वांटिटी भी लेना है। ओके, तो आई विल से सम ऑफ क्वांटिटी, यहाँ पे सम सिलेक्ट किया एंड देन लेट्स गो डाउन एंड सिलेक्ट द क्वांटिटी कॉलम आल्सो, से ओके। ठीक है, तो ये अब इस तरह से रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, जिसमें दो कॉलम आपके एग्रीगेशन से आ रहे हैं, दो कॉलम आपके नॉर्मली जो भी टेबल है उसमें। एंड इफ आई गो एंड सॉर्ट द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर फॉर, इट वाज ऑलरेडी सॉर्टेड, कैंसिल, ओके। तो यहाँ पे आप अगर आप देखोगे तो फर्स्ट स्टेट के लिए, मतलब ये जो स्टेट है अजमन, इसमें ओनली कंज्यूमर सेगमेंट है, दूसरा कोई सेगमेंट नहीं है, बट नीचे वाला देखोगे तो इसमें थ्री सेगमेंट्स है, वन टू थ्री। ओके, अमान वाला जो स्टेट है उसमें होम ऑफिस भी है, कंज्यूमर भी है, कॉर्पोरेट भी है। तो इस तरह से मतलब जो भी वैल्यू होगा उसका यूनिक कॉम्बिनेशन बनेगा। एंड जैसे एक्सेल में आप सम इफ काउंट इफ लेते हैं, उसी तरह से इंटरनली ये फिल्टर करेगा, जहां पे भी स्टेट इज इक्वल टू अमन है, जहां पे भी स्टेट इज इक्वल टू कॉर्पोरेट है, सॉरी सेगमेंट इज इक्वल टू कॉर्पोरेट है, उसके अगेंस्ट के सारे रोज का सम आपको यहाँ पे उसके सामने दे देगा। ठीक है, तो ये डेटा को ग्रुप करने का, ग्रुप बाय ऑपरेशन का पर्पज है। और एक इसका पर्पज होता है, मतलब इन केस ऑफ एसक्यूएल आल्सो, अगर आप ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है, तो ग्रुपिंग का यूज क्या होता है, तो अगर आपको आपके डेटा सेट में डुप्लीकेट्स आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है, अभी लेट मी रिमूव दिस, ओके, ये स्टेप्स मैं रिवर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी और आइडियली क्या होता है, आइडियली सपोज मान लीजिए मेरे पास ये ऑर्डर आईडी है, एंड ऑर्डर आईडी कभी भी डुप्लीकेट नहीं होता, मतलब हर एक ट्रांजेक्शन के लिए नया ऑर्डर आईडी बनेगा, बट इन माय केस इट इज गेटिंग डुप्लीकेटेड। ओके, बट मुझे देखना है कि इसका डुप्लीकेट कौन से आईडीज डुप्लीकेट हो रहे हैं, कौन से आईडीज डुप्लीकेट नहीं हो रहे, राइट। तो अगर आपको डुप्लीकेट आइडेंटिफाई करने हैं डेटा सेट में, तो भी ग्रुप बाय यूज करते हैं, इवन एसक्यूएल में भी यही ग्रुप बाय है। ठीक है, तो ग्रुप बाय आप सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ से ऑपरेशन, यहाँ पे ऑर्डर आईडी रखना है, ऑर्डर आईडी काउंट लेना है आपको। ओके, कुछ ना कुछ तो एग्रीगेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, तो हम काउंट लेते हैं, यहाँ पे मैंने सिंपली कहा काउंट रो सिलेक्ट करने के बाद रोज मतलब पूरा आएगा। ओके, एक सिंगल कॉलम नहीं आएगा, तो यहाँ पे कॉलम वगैरह सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, यानी पैसे ओके। तो ये देखो यहाँ पे वन है, यहाँ पे थ्री है, मतलब ये ऑर्डर आईडी थ्री टाइम्स रिपीट हो रहा है उस टेबल में। अगर ये थ्री टाइम्स रिपीट हो रहा है मतलब मेरे डेटा सेट में डुप्लीकेट्स है, राइट। इफ द काउंट इज मोर देन वन, देखो इतना काउंट है, तो जहां पे भी काउंट मोर देन वन है वो सारा
डुप्लीकेट हो रहा है. ओके, दिस इज व्हाट द अगेन वेरी फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन इन केस ऑफ एसक्यूएल. हाउ टू आइडेंटिफाई डुप्लीकेट्स इन एसक्यूएल. तो सिंपली आपको ग्रुप बाय यूज करना. ओके, और भी तरीका है रो नंबर वगैरह यूज करके, बट यस, ग्रुप बाय इज द फर्स्ट वे टू आइडेंटिफाई द डुप्लीकेट्स इवन इन केस ऑफ एक्सेल ऑल्सो. एक्सेल में भी पिवोट कर सकते हैं, या फिर पावर बीआई में भी आप इस तरह से ग्रुपिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, तो ये काउंट इस तरह से हम ले सकते हैं. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेशन हमें देखना है मर्ज क्वेरी. अब मर्ज क्वेरीज करना है मतलब क्या करना है हमें, एसक्यूएल में जो हमने ज्वाइंस परफॉर्म किए, दो डिफरेंट क्वेरीज के डेटा को सिंगल क्वेरी में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो यहाँ से जाके मैं एक्सेल वर्कशीट सिलेक्ट करता हूँ. देन लेट मी गो टू अटैचमेंट. ओके, यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट डेटा नाम का फाइल बनाया है. अभी एक फाइल है जिसमें से आपको मल्टीपल शीट्स रीड करने हैं, पॉसिबल है. ओके, यहाँ पे प्रीव्यू दिखाएगा. तो इसमें से कौन से चाहिए, सपोज मान लीजिए मुझे info 1 info 2 एंड मार्क्स ये सारे चाहिए. मैंने इसको रन कर लिया. okay, ये इन्फो इस तरह से आया, मार्क्स इस तरह से आया, सॉरी info 2 इस तरह से आया, एंड मार्क का टेबल इस तरह से आया. ओके, इससे स्मॉल विड्थ भी नहीं कर सकते टेबल कॉलम का. ओके, बट दैट इज फाइन. तो इस तरह से मेरे पास सपोज मान लीजिए डेटा सेट है. अभी मुझे क्या करना है, मुझे ज्वाइंस परफॉर्म करने हैं. तो ज्वाइंस के कौन से टाइप्स हैं, हमने देखा है ज्वाइंस के 4-5 टाइप्स है. ये 4 टाइप्स तो है. यहाँ पे अगर आप मर्ज क्वेरी के ऊपर, ये जो साइड में डाउनवर्ड एरो है उसके ऊपर आप अगर क्लिक करते हो तो यहाँ पे दो ऑप्शन ओपन करता है. एक मर्ज क्वेरी, मतलब आपने जिस भी क्वेरी को सिलेक्ट किया है उसी को मॉडिफाई करना है, या फिर मर्ज करके नया क्वेरी मतलब यहाँ पे टेबल बनाना है. ओके, तो आई ऑलवेज यूज टू गो फॉर द सेकंड ऑप्शन, मर्ज क्वेरीज. पर ऐसा कुछ नहीं है, आप यूज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम. बट एग्जिस्टिंग टेबल को मॉडिफाई, अगर आप उस एग्जिस्टिंग टेबल को किसी और जगह पे भी यूज करना चाहते हैं तो देन उसको मॉडिफाई ना करके हम नया ले सकते हैं. ठीक है, मैंने कहा इन्फो. अभी इन्फो एक टेबल है, right, जिसमें 101 से लेके 105 तक का डेटा है, या फिर वो एक दो और भी रहेंगे. ठीक है, देन मुझे इस टेबल में मार्क्स के कॉलम्स ऐड करने हैं. अगर आपको कॉलम्स ऐड करने हैं, ठीक है, एक दो टेबल्स के कॉलम्स ज्वाइन करने हैं, तो एक्सेल में हम वीलुकअप यूज करके भी डेटा एक टेबल से दूसरे टेबल का मैप कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैपिंग के लिए आपको डायरेक्ट ऑप्शन है मर्ज करके. तो मैंने मार्क्स सिलेक्ट किया. तो अब इसमें से क्या करना है, इसमें से आपको ये ऑपरेशन कौन से कॉलम के बेसिस पे परफॉर्म होगा, मतलब दो टेबल के बीच में कॉमन क्या है ये आपको बताना है. तो मैंने कहा इसमें रोल नंबर, इसमें रोल नंबर, ये कॉमन है. ठीक है, अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ज्वाइंट टाइप. इवन इन केस ऑफ एसक्यूएल हमने देखा है ज्वाइंट्स कौन से टाइप्स के होते हैं. तो लेफ्ट ज्वाइन होता है, राइट ज्वाइन होता है, फुल ज्वाइन होता है, इनर ज्वाइन होता है. ठीक है, अभी लेफ्ट ज्वाइन में क्या होगा, जो फर्स्ट टेबल रहेगा उसको लेफ्ट कंसिडर किया जाएगा, एंड ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल, ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल एज इट इज कंसिडर किए जाएंगे, उसको नेक्स्ट स्टेप में मतलब मर्ज क्वेरीज में कंसिडर किया जाएगा. एंड जहां जहां पे भी राइट साइड के टेबल से मैच आ रहा है, मतलब मैच हो रहा है, अभी इसमें 101 है, अगर इस मार्क्स वाले में भी 101 होगा तो उसके अगेंस्ट ये इसमें से मराठी, हिंदी, इंग्लिश के कॉलम्स आ जाएंगे एंड उसमें मार्क्स भी आ जाएंगे. बट अगर मैच नहीं है, सपोज यहाँ पे 101 है बट मार्क्स टेबल में, मतलब इन्फो के टेबल में मार्क 101 है बट इसमें 101 नहीं है, तो इन दैट केस मैच नहीं होगा. मैच नहीं होगा तो जैसे एक्सेल में आप लुकअप लगाते हैं तो हैश नहीं आता है, बट यहाँ पे हैश नहीं आएगा, यहाँ पे नल आएगा. नल मतलब नो वैल्यू, उसके अगेंस्ट कोई वैल्यू नहीं है. ओके, तो इस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म करता है. तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन में क्या होता है, लेफ्ट टेबल को पूरा प्रेफरेंस दिया जाता है. सिमिलरली एग्जैक्ट अपोजिट राइट आउटर ज्वाइन आप सिलेक्ट करते हैं, तो राइट आउटर ज्वाइन में
राइट साइड के टेबल को, मतलब ये जो सेकंड टेबल है इसको राइट टेबल कंसिडर किया जाएगा, एंड देन इसी को पूरा प्रेफरेंस, मतलब इस टेबल में से सारे रो एज इट इज आ जाएंगे, लेफ्ट में से जितने मैच होंगे उतना ही आएगा। ओके, वन सेकेंड गाइस। ठीक है, तो राइट आउटर में राइट साइड से पूरा प्रेफरेंस दिया, राइट साइड की टेबल को, सेकंड टेबल को पूरा प्रेफरेंस दिया जाएगा, सारे रोज एज इट इज लेके आएगा, एंड जिसमें भी लेफ्ट से मैच होगा उतना ही डेटा आएगा, जहां पे मैच नहीं होगा वहां पे नल आ जाएगा। ठीक है, देन इनर ज्वाइन मतलब यहाँ पे हिंट भी दिया है, ओनली मैचिंग रोज, जहां जहां पे भी रोल नंबर फ्रॉम बोथ द टेबल्स एग्जिस्ट है, जो भी एग्जिस्ट है उतना ही डेटा चाहिए आपको, तो यहाँ पे आप इनर ज्वाइन यूज कर सकते हैं। इवन इन केस ऑफ एसक्यूएल ऑल्सो हमने इनर ज्वाइंस देखा है हाउ इट बिहेव्स। एंड देन फुल आउटर ज्वाइन, इररिस्पेक्टिव ऑफ किसी को भी मतलब फुल वेटेज नहीं देना है, लेफ्ट को नहीं देना है, राइट को नहीं देना है, दोनों टेबल्स के सारे रोज चाहिए आपको, तो आप फुल आउटर ज्वाइन यूज कर सकते हैं, या फिर फुल ज्वाइन भी ओनली कहा जाता है। ठीक है, मैं पहले लेफ्ट परफॉर्म करता हूं, एंड इफ आई से ओके, ये देखो, तो यहाँ पे इस तरह से टेबल बनेगा, बट आपने मतलब सेकंड टेबल्स के डेटा नहीं दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक टेबल करके कंटेंट बनेगा, एंड उसमें मार्क्स करके मतलब वो जो टेबल है उस टेबल का यहाँ पे नेम आ जाएगा, एंड इसमें से आपको कौन से कॉलम्स चाहिए ये आपको सिलेक्ट करना है पहले। तो यहाँ से हमें रोल नंबर नहीं चाहिए, सपोज लेफ्ट में है नेम है, मुझे चाहिए मराठी हिंदी इंग्लिश के मार्क्स। ओके, तो मैंने इसको ओके किया, उतने ही कॉलम से लेकर के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहां जहां पे भी 101 102 103 दोनों टेबल में एग्जिस्ट है तो उसके मार्क्स आ रहे हैं, लेट्स से 113 दोनों टेबल में, मार्क्स टेबल में नहीं है, तो मार्क्स टेबल में अगर नहीं है तो ये देखो नल आया उसके सामने, नल नल नल, इस तरह से ज्वाइन को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अभी लेट मी कैंसल आउट दिस स्टेप, एंड यहां से मैं ज्वाइन टाइप चेंज करता हूँ। ओके, सोर्स में जाके, मतलब हमने न्यू क्वेरी किया है तो इसका सोर्स क्या होगा, ज्वाइन ऑपरेशन ही इसका सोर्स होगा। राइट आउटर, मैंने राइट आउटर को सिलेक्ट किया, लेट्स से ओके, तो यहाँ पे देखो जो भी मैच नहीं होगा वो आएगा, तो मैं रोल नंबर दोनों में से ब्रिंग करता हूं ताकि आपको मतलब डिफरेंस दिख जाए। तो देखो राइट टेबल में जितना भी डेटा है वो पूरा आया है, 101 से लेके 112 तक, राइट, बट उसके अगेंस्ट लेफ्ट टेबल में उतने सारे नहीं है, राइट, तो 101 आया, 102 आया, 103 आया, तो जहां जहां पे भी 103 मैच हो रहा है उसके अगेंस्ट उसके डिटेल्स आ जाएंगे, कौन से, रोल नंबर नेम ईमेल एड्रेस, ये डिटेल्स तो आ जाएंगे, बट जहां पे भी मतलब जहां पे भी नल 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 दिख रहा है, इसका मीनिंग ये है कि लेफ्ट टेबल में जो फर्स्ट टेबल था उसमें ये वाले रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो लेफ्ट यूज करना है या राइट यूज करना है, इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन यूर चॉइस, बट मैं टेबल चेंज करके लेफ्ट की भी रख सकता हूं, अभी कैसा लेफ्ट रख सकते हैं। ओके, लेट मी गो बैक एंड शो यू। सो यहाँ पे क्लिक किया, अभी यहाँ पे मुझे मार्क्स सिलेक्ट करना है, यहाँ पे इन्फो सिलेक्ट करना है, एंड देन यहाँ पे लेफ्ट करना है। मैंने बस टेबल, सेकंड टेबल को फर्स्ट टेबल किया, फर्स्ट टेबल को सेकंड टेबल किया, एंड लेफ्ट का लेफ्ट ज्वाइन ही रखा। ओके, तो इसी तरह से एसक्यूएल में भी मोस्टली लेफ्ट ज्वाइन यूज किया जाता है, उसके बाद इनर ज्वाइन यूज किया जाता है। राइट ज्वाइन को हम टेबल का नेम इधर उधर करके बस चेंज कर सकते हैं लेफ्ट में, जैसे मैंने यहाँ पे किया, राइट, एंड देन आप परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है
इनर ज्वाइन, मैंने बस इनर को सिलेक्ट किया एंड व्हाई दिस इज नॉट एनेबलिंग, लेट मी क्लोज दिस। ओके, यहां से मैंने इनर ज्वाइन को सिलेक्ट किया, ठीक है, एंड लेट्स से ओके। अब इनर ज्वाइन में क्या होगा, दोनों टेबल में जो जो रिकॉर्ड्स है दोनों में होने चाहिए, उतने ही आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 101 एंड 101 से लेके 105 तक दोनों टेबल में एग्जिस्ट है, उतना ही डेटा आया किसी भी साइड में। ये देखो, ये इस फर्स्ट टेबल में 113 है, वो नहीं आ रहा, इसमें भी 106 ऑनवर्ड्स सारा है, बट वो नहीं आएगा। ठीक है, तो ये इनर ज्वाइन है, इसी तरह से इनर ज्वाइन काम करता है। ओके, देन आउटर ज्वाइन सपोज चाहिए, तो यहाँ पे जाके फिर से इफ आई से आउटर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन में क्या होगा, दोनों साइड से आ जाएगा। आई विल शो यू, देखो लेफ्ट से भी आया और राइट से भी आया, तो सारे रोज आ जाएंगे टोटल। तो जो मैच होंगे, जहां पे मैच होगा वहां पे मैच कर देगा, जहां पे मैच नहीं होगा, जैसे कि ये देखो 113 मैच नहीं है, तो राइट साइड के सारे रोज, मतलब राइट साइड के सारे कॉलम्स में नल वैल्यू रहेगा। बट इसमें देखोगे तो इसमें जो जहां पे भी लेफ्ट से मैच नहीं हो रहा, मतलब बोथ साइड से जो है, मैच हो नहीं हो, सारे रोज को लेके आएगा आउटर ज्वाइन। ओके, देन और दो एडवांस टाइप है इसमें, लेफ्ट एंटी ज्वाइन एंड लेफ्ट सॉरी राइट एंटी ज्वाइन। रोज ओनली इन फर्स्ट टेबल, कभी कभी आपको ऐसा चाहिए कि जो मैच हो रहा है वो नहीं चाहिए, जो मैच नहीं होगा, बट लेफ्ट एंटी में क्या होगा, जो मैच नहीं होगा फ्रॉम लेफ्ट टेबल उतना ही रिटर्न किया जाएगा। इफ ऐसे ओके, लेफ्ट एंटी सिलेक्ट करके देखो तो 113 मैंने दिखा भी दिया था कि ये एग्जिस्ट नहीं है राइट साइड के टेबल में, तो उसके अगेंस्ट नल 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 आ जाएगा, उसका कुछ मीनिंग नहीं बनता। वैसे ही यहाँ पे आई विल से राइट एंटी ज्वाइन, एंड आप देखोगे तो लेफ्ट साइड के सारे कॉलम्स में नल आ रहा है, बट इसमें बहुत सारे वैल्यूज है। तो इतने सारे 106 से लेके 112 तक सारे वैल्यूज के लिए लेफ्ट टेबल में डेटा एग्जिस्ट नहीं है। ठीक है, अभी मर्ज क्वेरीज के लिए एक बात बता दो आपको कि आप एट अ टाइम ओनली दो ही टेबल मर्ज कर सकते हैं, थर्ड टेबल इसमें ऐड नहीं कर सकते। इन केस ऑफ एसक्यूएल आप कितने भी ज्वाइन कर सकते हैं, राइट, मल्टीपल टेबल्स कॉलम्स हम ज्वाइन कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ पावर बीआई क्वेरी एडिटर हम दो ही टेबल्स को कर सकते हैं। अगर आपको थर्ड करना है तो आपको ये दोनों का एक टेबल बनाना पड़ेगा, जिस तरह से यहाँ पे बना है, एंड देन इसको लेके और एक मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा इस टेबल को कंसिडर करके। तो ये इस तरह से मर्ज ऑपरेशन काम करता है। अब मान लीजिए यहाँ पे मुझे अपेंड क्वेरीज का परफॉर्म करना है। अपेंड क्वेरीज मतलब सपोज मान लीजिए आपने एक शीट से या फिर मतलब एक एक वर्कबुक से, या फिर आपको अलग अलग सोर्स से डेटा आ रहा है। अलग अलग सोर्स से डेटा आने के बाद आप क्या कर रहे हैं, आप उसको सिंपली इस तरह से दो दो टेबल में डेटा है, बट आपको बाय एनीवेज कुछ रीजन से वो डेटा एक ही टेबल में चाहिए। अभी एक ही टेबल में चाहिए, तो इसमें भी स्टूडेंट रोल नंबर 1 नेम ईमेल है, इसमें भी स्टूडेंट रोल नंबर नेम ईमेल है, तो इन दोनों को ज्वाइन करके भी कुछ मतलब नहीं है। मतलब ज्वाइन क्यों करना नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन है ही नहीं, राइट। अगर कॉमन वैल्यू नहीं है तो हम ज्वाइंस परफॉर्म नहीं कर सकते। बट कभी कभी ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि एक टेबल को दूसरे टेबल के नीचे ऐड करना है, एक टेबल के रोज को, एक टेबल के डेटा को दूसरे टेबल के नीचे, मतलब दूसरे टेबल का जो डेटा है उसके नीचे और डेटा ऐड करना है। तो उस टाइप के ऑपरेशंस को हम अपेंड कहते हैं एसक्यूएल में। ठीक है, एसक्यूएल में किसी को यूनियन कहते हैं, यूनियन। बट इन केस ऑफ पावर क्वेरी और पावर बीआई हम इसी को अपेंड कहते हैं। अब इसमें क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे जो अपेंड होगा वो डुप्लीकेट नहीं हटाएगा। ठीक है, वो डुप्लीकेट नहीं हटाएगा, बट एसक्यूएल में यूनियन जो होता है वो डुप्लीकेट हटा देता है। तो इस ये पावर बीआई का अपेंड एंड एसक्यूएल का यूनियन दो अलग अलग ऑपरेशन है, मतलब एक में डुप्लीकेट नहीं रहेंगे,
दूसरे में डुप्लीकेट रहेंगे। अगर एसक्यूएल में भी आपको डुप्लीकेट रखने हैं तो हम यूनियन की जगह पे यूनियन ऑल यूज कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट वी हैव सीन। तो कभी कभी इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड अपेंड इन पावर बीआई और पावर क्वेरी एडिटर। ठीक है, लेट मी और क्लियर माई स्क्रीन। ओके, तो ये मतलब इस तरह से है। एंड यहाँ पे अगर आपको अपेंड करना है तो अपेंड के लिए भी आपको उसी तरह से दो ऑपरेशन है, मतलब एक एग्जिस्टिंग टेबल में मॉडिफिकेशन करना है तो आप अपेंड क्वेरी फर्स्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो अपेंड क्वेरी एज अ न्यू कर सकते हैं। तो दो टेबल्स का जो मतलब अपेंड करके मुझे चाहिए एक सिंगल टेबल, तो वहां पे अपेंड यूज करना है। ठीक है, अब अपेंड के बाद यहाँ पे इन्फो मैंने सिलेक्ट किया। सेकंड टेबल आपको सिलेक्ट करना है इन्फो टू। ओके, लेट्स से आपके पास मोर देन 1 2 3 मोर देन 2 टेबल है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा एंड इस तरह से आपको सिलेक्शन करना होगा। ठीक है, तो ये मतलब तब जाके ये काम करेगा। मोर देन 2 अपेंड कर सकते हैं बट ज्वाइंट्स नहीं कर सकते इन केस ऑफ पावर क्वेरी। ठीक है, तो अब देखो दोनों का रिजल्ट कंबाइन होके मिला 101 से लेके 112। तो अब इस टेबल को लेके आप फिर से ये मार्क्स के साथ ज्वाइंट्स वगैरह परफॉर्म करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दो टेबल का डेटा मर्ज करके किया है। ओके, सो फॉर प्रैक्टिस पर्पज मैं डेटा सेट शेयर कर दूंगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशंस। ओके, ऐसा नहीं है कि हर टाइम हमें ये करना ही होता है हर एक डेटा सेट के साथ, तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें सिलेक्ट करना है कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अगर आपके डेटा सेट में डुप्लीकेट नहीं है तो आप डुप्लीकेट क्यों हटाओगे? देयर इज नो पॉइंट टू परफॉर्म द रिमूव डुप्लीकेट ऑपरेशंस, राइट? तो जरूरत होगी तो ही करेंगे, जरूरत होगी तो ही ग्रुपिंग करेंगे, जरूरत होगी तो ही अपेंड करेंगे, जरूरत होगी तो ही, मतलब एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, बेस्ड इट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन यूर डेटा सेट। तो आपको सिलेक्ट करना है कि यहाँ पे इस डेटा को कैसे हैंडल करना है। ओके, तो दिस इज अबाउट अपेंड क्वेरीज। ओके, नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड कंबाइन फाइल्स। तो हाँ, कंबाइंस फाइल्स को हमने पहले भी देखा हुआ है, बट लेट मी शो यू वंस अगेन। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें सपोज मान लीजिए ये मेरा स्टूडेंट 2 3 ऐसे 4 कॉपीज है। ओके, स्टूडेंट डेटा 1 सेकेंड आई विल डू स्टूडेंट डेटा 2, स्टूडेंट डेटा 3, स्टूडेंट डेटा 4। अब मुझे रिक्वायरमेंट ऐसे है कि सपोज एक ही फोल्डर में मल्टीपल फाइल्स है, उन सारे फाइल्स का डेटा मुझे रीड करना है, जो भी डेटा रीड करना है। ओके, अभी एक फाइल में आपके पास स्टूडेंट इन्फो है, दूसरे में इन्फो 2 है। ओके, मतलब इस एक फाइल के अंदर 3 शीट्स है, तो आप डिसाइड भी कर सकते हैं कि कौन सी शीट में से डेटा रीड करना है। तो वो आपको जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे नेविगेशन विंडो आ जाएगा, जब आप सोर्स को कनेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे इन दिस केस अगर सिंगल फाइल से सॉरी सिंगल फोल्डर से मल्टीपल फाइल्स को रीड करना है, डेटा रीड करना है, तो आपको कनेक्शन टाइप फोल्डर सिलेक्ट करना होगा। शेयर पॉइंट फोल्डर होगा, क्लाउड का फोल्डर होगा, या फिर लोकल सिस्टम का फोल्डर होगा, या फिर वन ड्राइव का फोल्डर होगा। तो मैंने यहाँ पे फोल्डर किया। देन इफ आई गो, तो यहाँ पे ब्राउज के लिए ऑप्शन आता है, तो देन गो टू दी डेस्कटॉप। ओके, कंटेंट नॉट इन दिस केस, वेयर इज माय अटैचमेंट? ओके, हियर इट इज। तो ये वाला फोल्डर मुझे, अटैचमेंट वाला फोल्डर मुझे सिलेक्ट करना है। ठीक है, मैंने फोल्डर को सिलेक्ट किया, लेट्स से ओके, एंड इफ आई रन दिस, तो वन ड्राइव से डायरेक्टली सिंक्रोनाइज रहेगा, तो आप डायरेक्टली डेटा रीड कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि अब प्रॉब्लम इसमें देखो मल्टीपल फाइल्स है, अलग अलग टाइप के फाइल्स है, तो सारे फाइल्स को हम रीड नहीं करना है, हमें हमें जरूरत नहीं है। तो ऐसे में आपको ये डेटा फिल्टर करना है, तो इसके ऊपर ट्रांसफॉर्म डेटा का ऑपरेशन, मतलब ट्रांसफॉर्म डेटा सिलेक्ट कर लीजिए, ये यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर में आ जाएगा, यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हैं, जैसे कि सिलेक्शन करो या फिर टेक्स्ट फिल्टर यूज करके
फिल्टर कर सकते हैं, जैसे कि इक्वल्स टू चाहिए या फिर डज नॉट इक्वल्स टू चाहिए, जो भी होगा वो। ठीक है, देन इसमें से मैं सिलेक्ट करता हूँ 2 3 4 एंड स्टूडेंट डेटा। ओके, ये मैंने सबको सिलेक्ट किया। अब इतने फाइल्स मुझे रीड करने हैं। आप अगर सिलेक्शन करते हो इस तरह से तो हमेशा वो 4 ही फाइल रीड कर देगा। आप उसमें 5 ऐड कर दोगे, 5th फाइल ऐड कर दोगे तो नहीं करेगा। तो उसके लिए अगर आपको मतलब उस टाइप का बनाना है, इसको डायनेमिक थोड़ा सा बनाना है, तो टेक्स्ट फिल्टर यूज कर लीजिए एंड देन बिगिंस विथ स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा, इस तरह से लिख लीजिए बिगिंस विथ, या फिर आप एक नेम भी दे सकते हैं स्टूडेंट। ओके, कैपिटल या सिर्फ कैपिटल, जैसे नेम है वैसे ही यहाँ पे देना है एंड लेट्स से ओके। ठीक है, तो अब आप इसमें 5th भी फाइल ऐड करोगे, क्योंकि ये फिल्टर क्या है, स्टार्ट विद जो भी फाइल नेम, फाइल का नेम स्टूडेंट से स्टार्ट होगा, वो सारे फाइल्स को इसमें रीड कर लेगा। एंड सेम फाइल का स्ट्रक्चर हम जब मेंटेन करते हैं, आप मतलब जब मंथली सपोज कुछ डेटा एक्सट्रैक्ट करके एक फोल्डर में सेव कर रहे हैं एंड उसके ऊपर आपने रिपोर्ट बनाना है, उसको रिफ्रेश करना है, तो आपको ये बार बार जाके मतलब चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फाइल्स ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बार आप इस तरह से फिल्टर लगाने से आप उसको बस रिफ्रेश करते रहना है, ऑटोमेटिकली पावर बीआई विल गो एंड रीड द डेटा फ्रॉम दैट फोल्डर फॉर ऑल द फाइल्स, व्हाट एवर द नंबर ऑफ फाइल्स यू विल ऐड लेटर आल्सो। ठीक, देन यहाँ पे मैंने फाइल्स तो सिलेक्ट किए, बट हमने इसको मर्ज नहीं किया। तो यहाँ पे आपको कंटेंट देखो, यहाँ पे कंटेंट है ना, उसके सामने डबल डाउनलोड एरो है, उसके ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो इस कंटेंट के ऊपर क्लिक करके ये जो कंबाइंड फाइल का ऑप्शन है यहाँ पे, इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे आपको बेस्ट लगे वैसे परफॉर्म करना है। अभी यहाँ पे क्या होगा बताता हूँ। तो यहाँ पे जब आप मल्टीपल फाइल्स रीड करते हैं सेम फोल्डर से, जो भी फर्स्ट फाइल ये रीड करेगा उस फाइल के कॉलम को कंसिडर करेगा। ठीक है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड उसी शीट को कंसिडर करेगा। जैसे कि मैंने एक ही शीट लोड करना है तो मैंने इसको इन्फो को सिलेक्ट किया। आप इन्फो टू सिलेक्ट करना है तो सारे शीट में, मतलब देखो इन्फो अगर फर्स्ट वर्कबुक में है, एक फाइल में है, दूसरे फाइल में नहीं है, ओके सपोज मान लीजिए इसमें है, इसमें नहीं है, थर्ड एंड फोर्थ में नहीं है, तो ये उस फाइल से डेटा ही रीड नहीं करेगा। तो इसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है अपेंड अपेंड करने के लिए, मतलब इसका लिमिटेशन है, लिमिटेशन आपको याद रखने होंगे आइडियली। ओके, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच फाइल, मतलब ये अगर सही से काम करना चाहते हो तो शुड बी सेम। ओके, ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। देन ऑर्डर ऑफ कॉलम देखो, अभी फर्स्ट फाइल में रोल नंबर पहले है, दूसरे फाइल में अगर नेम पहले बाद में रोल नंबर है तो डेटा मिसमैच हो जाएगा। पावर बीआई विल नॉट गो एंड चेक द कॉलम नेम्स, ये चेक नहीं करेगा, ये डायरेक्टली अपेंड कर देगा सीक्वेंस में, जो भी सीक्वेंस में है वो। तो ये मैन्युअली आपको मेंटेन करना होगा कि ये सारे सेम ही सीक्वेंस में रहेंगे। ऑर्डर ऑफ कॉलम्स शुड बी सेम। देन नेक्स्ट है डेटा टाइप। अभी हमेशा मतलब डेटा टाइप ऑफ ईच कॉलम in all the files should be same। ओके, तो ये मिनिमम 3 रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। लेट्स से आपके फर्स्ट फाइल में क्या होगा, फर्स्ट फाइल में 3 कॉलम्स है, नेम, रोल नंबर, नेम, ईमेल। सेकंड फाइल में रोल नंबर, नेम, ईमेल है एंड उसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी है, चलेगा। ओके, बट ये जो सीक्वेंस है वो कभी नहीं होगा। तो लास्ट में अगर आपका अगर सपोज मान लीजिए किसी बीच में फाइल में आता है तो वो नया कॉलम ऐड कर देगा एंड देन पहले वाले फाइल्स के लिए वहां पे नल वैल्यू रहेगा, बट उसका सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए। सीक्वेंस चेंज होने से पावर क्वेरी एडिटर आपको इनकरेक्ट रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, ये आपको मोस्टली केयर करना होगा जब आपको एक सिंगल फोल्डर से मल्टीपल फाइल्स को अपेंड करना है तो। देखिए, देन यहाँ पे इफ आई से ओके, ये देखो सारे शीट में से डेटा रीड कर देगा, इसमें कोई डुप्लीकेट हटाने का वगैरह कंसेप्ट नहीं है, ये सारा डुप्लीकेसी वगैरह एज इट इज रीड कर लेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट 2 से भी आ रहा है 101 से लेके 105, स्टूडेंट 2 से लेके आ रहा है 113 भी, फिर स्टूडेंट 3 से आ रहा है, वही डेटा आएगा। सेम शीट अगर सारे फाइल में होगा, एक फोल्डर के जो भी आपने फाइल सेलेक्ट किए तो ही उससे डेटा आएगा। शीट नेम अगर अलग होगा तो डेटा नहीं आएगा। तो जैसे कि मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ, यहाँ पे स्टूडेंट डेटा आ रहा है। स्टूडेंट 4 में सपोज मान लीजिए ये मेरा फाइल है, इसमें मैंने शीट नेम इन्फो नहीं रखता हूँ,
इसको चेंज कर देता हूँ, ओके, इन्फो 1 कर देता हूँ। अब आपका शीट नेम मैच नहीं हो रहा, शीट नेम अगर मैच नहीं हो रहा तो यहाँ पे इफ आई गो, वन सेकेंड, क्वेरी एडिटर में अगर मैं आया एंड देन इफ आई रिफ्रेश द प्रीव्यू, तो यहाँ से प्रीव्यू रिफ्रेश कर सकते हैं, आपने कुछ भी चेंजेस किए तो देखो, तो स्टूडेंट डेटा 4 का शीट इग्नोर किया, उसमें डेटा है नहीं, एंड देखो यहाँ पे एरर एरर आ रहा है, मतलब वहां से प्रॉब्लम हो रहा है, राइट, क्योंकि वो शीट वहां तक डेटा रीड कर लेगा, बट उस शीट में जहां पे भी मिसमैच हो गया, शीट नेम नहीं है, भूल जाओ, डेटा मतलब डेटा विल नॉट गेट लोडेड एंड इट विल से एरर। तो यहाँ पे एरर में आपको ये मिल जाएगा, एन एरर ऑकर इन द ट्रांसफॉर्म फाइल क्वेरी डेटा सोर्स प्रोसेस कैनॉट एक्सेस द फाइल, ओके, ये फाइल एक्सेस नहीं बिकॉज इट इज बीइंग यूज्ड, ओके ओके, वन सेकेंड, ये एरर अनदर, कोई भी एक्सेल फाइल आप रीड कर रहे हैं, उस फाइल को आपने कहीं पे ओपन किया है तो आप उसको रीड नहीं कर सकते, ठीक है। देखो अब ट्रांसफॉर्म फाइल क्वेरी एक्सेप्शन एरर, द की डिडंट मैचेस एनी रो इन द टेबल, ओके, तो ये मतलब इस तरह से सपोज ये आ ही जाएगा एरर, एंड फाइल्स को यहाँ पे मुझे रिफ्रेश प्रीव्यू करना है, वन सेकेंड, तो उसके नीचे वाले फाइल्स ये रीड नहीं करे, ठीक है। देन लेट मी गो बैक एंड चेंज द डेट शीट नेम अगेन, सेम, इफ आई रन दिस, ओके, फिर से मैं अगर इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ तो मतलब ये आपको ये सारी चीजों का मैन्युअली केयर कर रहा होगा, तब जाके अब देखो 4 एंड उसके नीचे के सारे फाइल्स को रीड कर रहा है, ओके। तो इस तरह से ये 4 ऑपरेशन है, ग्रुप बाय ऑपरेशन है, मर्ज क्वेरीज है, अपेंड है, कंबाइन फाइल्स आप एक सिंगल फोल्डर से जब रीड कर रहे हैं, ओके, सिंगल फोल्डर से मल्टीपल फाइल्स को रीड कर रहे हैं, तो वो टाइम पे आपको कंबाइन फाइल्स यूज कर रहा है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट the merge operation, append operation, and combine file operation in Power Query.